एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले आप उसको देख लें और उसके बाद इसको देखें। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 235 एनसीईआरटी है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। बच्चों रेडी हो जाइए आप भी फटाफट, पेन कॉपी नोटबुक और एनसीईआरटी बुक लेके। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ में देखिए। तो क्वेश्चन में लिखा है इन अ सर्कुलर टेबल कवर, एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है, आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर, कॉमा अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन फिगर। फिगर आपके सामने है, फिगर गिवन है तो आप देख सकते हैं। और इसमें लिखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको छोड़ के एक डिजाइन बनाया गया है इस सर्कुलर टेबल कवर पे। ठीक है, ओके। तो आगे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो इसी डिजाइन का आपने एरिया निकालना है। और बच्चों देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं। बिकॉज ऑफ रीजन ये है कि देखो, सिंपली हम अगर सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, हमारे पास एक तरीका है, या तो हम एक काम कर सकते हैं कि ट्राइंगल के सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो अब बात ये आती है कि सर्कल का एरिया तो चलो आप निकाल लोगे, बिकॉज ऑफ रेडियस आपको गिवन है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगाओगे और निकाल लोगे। लेकिन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ट्राइंगल की साइड की जरूरत होगी, और यहां पे आपके पास ट्राइंगल की साइड गिवन नहीं है। तो बच्चों, अब बात ये आती है कि ट्राइंगल की अगर आपको साइड मिल जाए कैसे भी करके, तो आप इजीली एरिया कैलकुलेट कर लोगे, है ना। ओके, एक तो बात ये थी। अच्छा, एक और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका ये है कि बेटा लेट सपोज यहाँ पे इसका एक सेंटर रहा होगा, है ना, दैट इज ओ। और मैं इसको अगर ज्वाइन करा दूं, इसको इससे और इसको इससे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, इतने पोर्शन को ध्यान से देखना बेटा। तो इतना पोर्शन कैसा है, सेक्टर का है ना। और सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल माइनस कर देता हूं तो ये सेगमेंट का एरिया में निकाल लूंगा इजीली, है ना, इजीली निकल जाएगा। और क्योंकि जितना यहां पे है उतना ही यहां पे है, उतना ही यहां पे है, और उस सेगमेंट के एरिया को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट कर दूंगा तो भी मैं आंसर निकाल लूंगा इजीली, है ना। और अगर मैं इस वाले मेथड की बात करूं तो आप बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बट मैं आपको उससे नहीं कराऊंगा बेटा। मैं आपको जो मैंने पहले बताया था कि मैं सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके निकालूंगा, ठीक है, तो मैं उससे कराने वाला हूं। बट मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया, तो आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं इस मेथड से भी, है ना। बाकी जो आपको बेटर लगे आप उसको प्रोसीड करना, है ना। ओके। अब देखिए, बात ये आती है कि ट्राइंगल के मेरे को साइड चाहिए होगी सबसे पहले, क्योंकि बिना साइड के तो काम करना असंभव है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले तो ये कितना है, 32 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जो कि 32 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं कौन सा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये बात आप जानते हैं। तो बेटा क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री का नहीं होगा, है ना, बिल्कुल होगा, होगा ना। ठीक है, तो ये बात हम लिख देते हैं कि सिंस वी नो दैट each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री, है ना। सो देयरफॉर एंगल ए जो हो गया वो 60 डिग्री का हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और अच्छा, इसके बाद इसके अपार्ट आपने बच्चों एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, जिसमें हमने ये पढ़ा था, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। हमने उसमें ये पढ़ा था कि अगर मैं ये दो पॉइंट है, लेट्स सपोज ए और बी, इन दो पॉइंट से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाता हूं, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल रिमेनिंग पोर्शन यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर एंगल कोई भी बनेगा उसका ये डबल होता है। ये बात आपने पढ़ी थी, यानी कि ये वाला एंगल इसका डबल है। लेट्स से अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये डेफिनेटली 60 डिग्री होगा, है ना। ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है बच्चों बहुत अच्छे से। तो बच्चों एक बात आओ, इसी पॉइंट से ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना 60 डिग्री का, और इसी पॉइंट से सेंटर पे एंगल बना,
तो क्या ये वाला एंगल यानी कि जिसको मैं थीटा कहता हूं वो 120 होगा या नहीं होगा? भाई इसका डबल होगा ना, है ना? तो मैं यहां पे कह दूं कि जो थीटा आएगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए आएगा, यानी कि डायरेक्ट लिख दूं 120 डिग्री। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको। ओके ठीक है। अब देखो एक छोटा सा काम मैं ये करने जा रहा हूं कि यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, है ना? ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट्स सपोज OM, है ना? OM। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था बेटा, याद करो, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम क्या कहते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये आधा एंगल कितने का हो जाएगा बेटा? कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना? ओके, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं आधा एंगल यानी कि BOM, है ना? तो देयरफॉर एंगल BOM आपका आ गया 1/2 ऑफ 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, यानी कि 120 का आधा। ओके, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है। अब बात यह है कि सर आपने सारी खिचड़ी तो पका दी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि साइड कैसे निकलेगी। यार अब तो साइड निकल गई, आप देखो ना, थोड़ा सा फील करो। मैं इस ट्राइंगल को ना यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए साइड में समझाने के पर्पज से। तो लेट्स सपोज ये एंगल मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, तो M पे परपेंडिकुलर था तो M पे परपेंडिकुलर आ गया, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, तो B पॉइंट ये रहा और इसका O पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना? अच्छा, O पे जो एंगल बन रहा था यानी कि BOM एंगल, वो कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का। और इसकी वाली साइड कौन सी? BO यानी कि वाली साइड है, ये कितने मीटर? 32 सेंटीमीटर। तो अब आप खुद बताइए कि इस ट्राइंगल में हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा के आप इसकी OM नहीं निकाल सकते? सॉरी, OM नहीं, OM की नीड नहीं है। आप इसकी BM नहीं निकाल सकते? BM, क्योंकि अगर मेरे को BM मिल गई तो BC मिल जाएगी, और BC मिल गई तो मेरे को इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेटा बस हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब आप देखिए, सबसे पहले देखिए जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी वो आपको फिगर में लिख दी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी है। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करके स्टार्ट कर रहा हूं। तो भैया इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? BMO, है ना? BMO। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का बेटा कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने आपको बताया था कि आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, प्यारे बेटे पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। और अब देखो मेरे को जरूरत क्या है, देखो ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो मेरे को निकालना क्या है? BM निकालना है बेटा, यानी कि मेरे को रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन पहले ही होता है साइन थीटा वाला, है ना? तो भैया इसमें देखो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया। तो परपेंडिकुलर कितना है? BM अपॉन हाइपोटेनस कितना है? BO। तो भैया मेरे भाई क्या आएगा? S फॉर साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो चेक करो, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो है यहाँ पे एंगल, तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भैया BM कितना है? BM देखो, BM तो आपको फाइंड करना है, तो BM तो BM ही है, लेकिन BO आपको गिवन है 32, चेक कर लो, इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आप जानते हैं। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गए 16, यानी कि जो BM आ रहा है वो आ रहा है 16√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें BM नहीं, हमें तो BC चाहिए थी पूरी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो बेटा BC इसकी डबल होगी। अब ये भी तो मैंने बताया, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि आधा इधर आधा इधर। तो भैया BC तो इसकी डबल ही होगी ना। तो इट इंप्लाइज BC कितनी होगी बेटा? BC इसकी डबल हो गई, यानी कि 16 दूनी 32 √3 सेंटीमीटर। और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। और अब देखो, अब आपकी साइड आ चुकी है, तो अब आपके लिए एरिया निकालना कितना इजी हो गया है ना? कितना इजी हो गया? तो अब आप एरिया निकाल दो। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ डिजाइन है ना? एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए आप एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr², और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा, आपको बता रखा है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां तक। अब देखिए पाई, अगर क्वेश्चन में बोला है तो मैं
पाई वही लूंगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। हाँ, तो पाई मैं अपने हिसाब से 22/7 ले सकता हूं। और आर फॉर रेडियस थी आपकी 32, है ना, 32 ही थी, बिल्कुल 32 थी। तो 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 32, √3 इंटू 32 √3। अच्छा, मैं ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये मैंने आपको अलग से बस समझाने के लिए, दिखाने के लिए, चीजें क्लियरली विजिबल हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो साइड स्क्वायर यानी 32 √3 और 32 √3, दैट्स इट। अब आप खुद सोचो, इसमें 32 32 32 32 कॉमन है 32 का स्क्वायर, तो भैया मैंने 32 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, चेक कर लो। अब अंदर क्या रह गया, 22/7 रह गया एक, तो यहां से माइनस, यहां से √3/4 रह गया, और √3 इंटू √3 तो हो गया कितना 3, तो भैया ये दोनों तो हो गए मिलके 3, और 3 इंटू √3 यानी कि 3 √3, और अपॉन में ये वाला 4। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसके आगे इसका एलसीएम वगैरह लिया हो, या फिर कहां पे आंसर छोड़ा हो। तो मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूं आंसर कहां पे छोड़ा है, उसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व कराता हूं। तो जस्ट मिनट आप वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 12.3 एक्सरसाइज का है, तो मैं एक बार चेक करके बताता हूं आपको। 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से छोड़ा है, मैं लिख देता हूं। 22,528 कहाँ गया, अपॉन में 7, और माइनस में है 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। बस यहां पे आपने आंसर छोड़ा है। ठीक है, अब यहां पे आंसर छोड़ने का मेरा मतलब ये निकल के आता है कि डेफिनेटली इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया गया होगा, जब भी तो ये आंसर आया है ना। तो मैं भी एक काम करता हूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई में ही रहने देता हूं। मैंने कॉमन निकाल के गलती ही कर दी एक तरीके से, क्योंकि हम तो सोच रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अब उन्होंने छोड़ा ही ऐसे है तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये 22/7 से मेरा मतलब ये निकल के आता है कि भैया 7 से कटा तो कुछ भी नहीं है, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट ये आ रहा होगा। तो चलो करके देख लेते हैं भैया एक बार। देखो ना, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 4 6 6 12 का 2 कैरी हुआ 1, तो 10 24 आएगा, और 10 24 को 22 से फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 4 0 2, तो 8 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 1 5 2 2। देखो चेक करो, 22,528 ही तो आ रहा है। तो इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करके आ गया बेटा 22,528 अपॉन में 7 माइनस, लेकिन जब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि इससे इसको काट दिया गया होगा डेफिनेटली, है ना। तो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसीलिए अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं इनटू में, यानी कि, है ना। तो बेटा 32 इंटू 32 इंटू में 3√3 अपॉन में 4। तो बेटा ये डेफिनेटली 4 से काटा गया है, यानी कि 2 बारी में 16 आ गया, फिर 2 बारी में 16 आ गया, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256, और 256 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, 5 3 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी हुआ 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 बिल्कुल ठीक आ रहा है, देखो चेक कर लो, है ना। तो अगले स्टेप में आप आंसर लिख देंगे 22,528 अपॉन में 7, माइनस इसका फर्दर आ गया 768, और साथ में √3, दैट्स इट, इतना। और हमेशा यूनिट स्क्वायर आता है, तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट्स योर आंसर। और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं ये एक्स्ट्रा पोर्शन रफ कर देता हूं, आप इसकी वजह से कंफ्यूज ना हो, और इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 236 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। कहता है कि इन फिगर आपके सामने गिवन है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है ना। कहता है कि इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, और इसकी साइड जो है आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इट मींस ए बी बी सी सी डी ए डी, है ना, ये चारों की चारों 14 सेंटीमीटर है। कहता है कि विद द सेंटर्स ए बी सी डी, और ये जो आप ए बी सी डी देख रहे हैं इनको सेंटर लेके, है ना, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। देखो इनको सेंटर्स लेके 4 सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। जो हर एक सर्कल है वो एक्सटर्नली बाकी के 3 सर्कल को टच कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं आप, ठीक है, एक्सटर्नली।
ओके, तो एक्सटर्नली टू द टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, ठीक है, बचे हुए 3 में से 2 को टच कर रहा है, ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन बेटा ये वाला है, आपने इसका एरिया निकालना है यार, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता यार। छोटी सी एक बात बताओ, देखो आप इस चीज को अगर फील कर रहे हो तो बेटा ये क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया, इट इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है ना। और अगर आप इस स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस आपने वही काम करना है, ठीक है, आपने वही काम करना है, लेकिन बिफोर दैट आपको इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो बेटा ये तो रेडियस होगी, इतनी इतनी तो रेडियस होगी, यानी कि 14 की आधी साफ नजर आ रही है। तो बेटा इट इंप्लाइज रेडियस कितनी हो गई इसकी, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इस चीज में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो बेटा होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। और 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का होता है बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट का। तो 4 क्वाड्रेंट का क्या होगा, ये 4 से इंटू हो जाएगा भाई। तो 4 क्वाड्रेंट का आ गया, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट इक्वल है ना बेटा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए साइड कितनी थी, साइड थी 14, चेक कर लो। तो 14 इंटू 14 लिख दे भाई 14 के स्क्वायर को, और यहाँ पे ये 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गया। अब बचा क्या, पाई आर स्क्वायर बचा। तो पाई के लिए कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे हम। और आर की बात करें तो 7 है, चेक कर लो। तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है। और इन दोनों को इंटू करें, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। और मुझे नहीं लगता इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेम पेज नंबर 236 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि इन फिगर 12.26, यानी कि 12.26 आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। और कहता है कि डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि एक रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ्ट और राइट एंड्स पे क्या है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है ना, यूं करके टर्न है, यानी कि सर्कुलर टर्न है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइंस। जो इनर पैरेलल लाइंस है अंदर की, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके लिए बोल रहा है, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर का है, यानी कि ये इनर लाइन ये है और एक ये इनर लाइन है। तो इनके बिटवीन ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाला, ये 60 मीटर का है। ओके, आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहते हैं कि दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये दोनों ही कितनी लंबी है बेटा, 106। तो बेटा आउटर भी 106 ही होगी, जितनी इनर है उतनी आउटर होगी, जाहिर सी बात है। देखो इसने बैंड तो यहीं से लिया है ना, यहां से, तो इसका मतलब ये जो है यहां तक, ठीक है, ये भी आपकी 60 मीटर हो गई। और इसके बाद ये जो लेंथ बोली है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, वो थी 106 मीटर यहां तक, ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ, ठीक है बच्चों, आई एम श्योर नजर आ रही होगी आपको अच्छे से। और इसकी लेंथ बोली है आपसे 106 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब कहता है कि इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो ट्रैक की ब्रेथ है, यानी कि वो कितना चौड़ा ट्रैक है, वो 10 मीटर चौड़ा है। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला पोर्शन, चौड़ाई इसकी ना, तो ये कितनी है बेटा, 10 मीटर। ओके, अब आगे क्या कहता है, कहता है कि फाइंड नंबर 1 द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, मतलब ट्रैक का डिस्टेंस निकालना है आपने, कितना लंबा ट्रैक है ये, अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अंदर की जो एज है ना उसके बिहाफ पे आपने डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये वाली बाउंड्री आपने कैलकुलेट करनी है ना, कहने का मतलब ये है पहले नंबर पे। ओके, तो दूसरे नंबर पे कहता है द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक का एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत इजी लग रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन है ना लेंदी हो गया है। तो लेंदी हो जाना मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं कि
इसको है ना नेमिंग कर देता हूं मैं जरा सा, जिससे कि ट्रैक में थोड़ा सा डिफरेंस पता चले हमें ना। तो अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो आप एक काम कर सकते हैं, नहीं नेमिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोड़िए। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे आपने क्या निकालना था बच्चे, आपने निकालना था टोटल डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड कितना बेटा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है बेटा। अब देखिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इनर एज के अराउंड निकालना है, यानी कि इसमें ये वाली लेंथ प्लस होगी, इसमें ये वाली लेंथ प्लस होगी, प्लस में एक सेमी सर्कल ये वाला प्लस होगा, प्लस में एक ये वाला सेमी सर्कल प्लस होगा, है ना बेटा, यही प्लस हो गया ना, ठीक है। तो ओके, यानी कि मैं इसको क्या पढ़ूंगा बेटा, ये तो एल है लेंथ, भाई एल से डिनोट करते हैं ना हम रेक्टेंगल की लेंथ को, तो 2 तो लेंथ प्लस करूंगा इसमें, ठीक है, 2 लेंथ, यानी कि 2L, और प्लस में एक सरकमफ्रेंस ये वाली और एक सरकमफ्रेंस ये वाली। अब देखो थोड़ा सा ना वो देख लेते हैं, देखो ये जो छोटे वाला सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस मैंने R से डिनोट कर दी है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है यानी कि ये इसकी सरकमफ्रेंस कैपिटल R से बांध देते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे कि आपको पता चल जाए। ओके, तो मुझे छोटे वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस चाहिए, वो भी आधी है ना, हाफ सरकमफ्रेंस, हाफ यहां से और हाफ ही यहां से, ठीक है। अब देखो छोटी आर कितनी है बेटा, छोटी आर कितनी है यार, एक बात बताओ, आपको ये वाला कितना दिया था, चेक करो ना, छोटा डायमीटर कितना दिया था, 60 दिया था ना, छोटा डायमीटर 60 ही तो है, तो जब छोटा D 60 है, ठीक है, तो बेटा छोटी आर इसकी आधी होगी यानी कि 30 होगी, और सिमिलरली बड़ा डी कितना होगा बेटा, बड़ा डी चेक करो, देखो 60 में 10 ये प्लस हो जाएगा, 10 ये प्लस हो जाएगा, तो बड़ा डी होगा 60 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि इतने इतने मीटर, है ना। तो कितना हो गया बेटे, 60 70 80 हो गया, तो बड़ी आर कितनी हो जाएगी, चेक कर लो, बड़ी आर कितनी हो जाएगी, 80 की आधी, यानी कि डायरेक्ट लिख दो 40 मीटर। और वैसे भी यार चेक करो ना, जब ये 30 है तो इसमें 10 ही तो प्लस हो गए, 40 ही तो आएगी यार, सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो थोड़ी ना बड़ी बात है। अच्छा, तो यानी कि मेरे को 2 सरकमफ्रेंस प्लस करनी है, तो भैया सरकमफ्रेंस एक होती है 2 पाई आर, या थोड़ा और डिस्टेंस पे लिखता हूं 2 पाई आर, लेकिन ये क्या होती है बेटा, ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, बट मुझे तो आधे सर्कल की चाहिए, तो मैं इसको हाफ से इंटू करूंगा, तो आधे सर्कल की होगी, लेकिन मेरे को कितनी सरकमफ्रेंस चाहिए, 2 चाहिए, तो इसीलिए मैं इस पूरे को 2 से इंटू करा दूंगा। अभी कोई डाउट है बेटा किसी को, है तो मेरे को अभी बताइए, वैसे नहीं होगा तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल ही हो चुका है, और वैसे भी देखो पूरा सर्कल ही तो बनेगा, आधा आधा पूरा ही तो बना, तो 2 पाई आर पूरे की बननी है ना, लेकिन लिख के शो करना पड़ता है बच्चों। तो ट्वाइस ऑफ एल, एल की बात करें तो एल था हमारा 106, प्लस में 2 पाई के लिए कुछ बोला है ना, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 ले सकते हैं हम, और आर फॉर रेडियस छोटी वाली 30 थी, स्मॉल वाली, ठीक है, ओके। अब देखिए आंसर तो आ चुका है सिंपली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ना ये सोच रहा हूं कि एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, जिससे कि ये पता चल जाए कि इस 7 से इसको डिवाइड किया है या फिर फ्रैक्शन में छोड़ा है ना। तो दैट्स वाई, वैसे तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होगा, लेकिन फिर भी नहीं, फ्रैक्शन में ही छोड़ा है, तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ना ही है तो 2 तो कॉमन है, दिख रहा है आपको, तो 2 तो एटलीस्ट कॉमन ले ही लो, बाद में देखेंगे इसको। तो अंदर है गया 106, 106 को 7 से इंटू करूंगा, भाई एलसीएम भी तो लूंगा, तो 106 इंटू 7, और ये दोनों इंटू रहेंगे क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660, और एलसीएम का आ गया 7, चेक कर लो, यही तो आएगा मेरे बच्चों, चेक कर लो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इतना तो सभी को पता है। अब अंदर क्या रहेगा, 7 6 42 और 7 1 7, यानी कि 742, और यहाँ पे 660 अपॉन में 7, तो बच्चों चेक करेंगे कितना आ गया, देखो साइड में लिख देता हूं मैं 742 और 660, तो 2 6 2 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1, और 7 7 14 1407, और इंटू 2 करेंगे इससे, है ना, तो 2 भी यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया 4, ये 0, 4 2 8, ये 2, तो 2804। मैं एक बार आंसर चेक कर लूं, यही आ रहा है, वैसे तो यही था, 2804 अपॉन में 7, ये बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 2804 अपॉन में 7 मीटर। ओके, देखो
दोनों को प्लस किया, फिर 2 से इंटू कर दिया और 7 अपॉन में एज इट इज। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, पहला पार्ट आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लेंदी है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं मेरे बच्चों। देखो यहां पे है रिक्वायर्ड एरिया, और बेसिकली एरिया किस चीज का, एरिया ऑफ ट्रैक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रैक, तो ट्रैक का अगर मैं एरिया की बात करूं तो देखो ध्यान देना, एक रेक्टेंगल ये प्लस होगा, एक रेक्टेंगल ये प्लस होगा, और ये दो रिंग प्लस होंगे। आई रिपीट, रिंग प्लस होंगे। और एक रिंग का एरिया मैंने आपको बताया था कि एक रिंग का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पूरे रिंग का होता है। हमें आधे रिंग का निकालना है तो इसको 1/2 कर देंगे, और साथ ही में 2 से इंटू कर देंगे कि 2 रिंग है। समझ रहे हो ना बात को, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए पहली बार तो मेरे को इसमें 2 रेक्टेंगल प्लस करने पड़ेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 2 इसलिए क्योंकि 2 रेक्टेंगल है ना। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। भी चेक करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 रेक्टेंगल है, और प्लस में 2 रिंग। तो भैया 2 रिंग का यही होगा ना, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है इस चीज को। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो 2 एज इट इज। एल की बात करें तो 106 है। बी फॉर ब्रेथ, देखो ये वाला रेक्टेंगल निकालना तो ब्रेथ तो इसकी वाली लेंगे ना 10, चेक कर लो, ठीक है। और प्लस में पाई यानी कि 22/7, और इंटू में आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर यानी कि 40 का स्क्वायर, और माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखेंगे आगे भाई। 2 इंटू, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अगर, तो कितना आएगा, 1060 आएगा, ठीक है। प्लस में 22 अपॉन में 7, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होती है। तो जब ए प्लस बी करूंगा तो 4 3 70, और जब ए माइनस बी करूंगा तो 10 आएगा। चेक कर लो भाई, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया इससे। तो बचा क्या देखो, 0 का 0, और 6 दूनी 12 का 2, कैरी हुआ 1, तो 1 ही आ जाएगा, और 2 एकम 2, तो 2160 आ गई है, सॉरी 2120 आ गया है ना। ओके, और यहाँ पे कितना आया बेटा, यहाँ पे कितना आया देखो, 22 इंटू 10 यानी कि 2200 आ गया। चेक कर लो, और दोनों को फर्दर प्लस कर दिया, तो फाइनल आंसर 0 का 0, 2 का 2, और 2 और 1 3, और 2 और 2 4, तो 4320 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आना चाहिए। अब पहले मैं आंसर चेक कर लूं, उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार आंसर चेक करने दो। तो मेरे बच्चों इसका आंसर आ रहा है 4320 बिल्कुल सही है आंसर। और अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेम पेज पे है, 236 एनसीईआरटी। कहता है कि इन फिगर आपके सामने है बोर्ड पे, कहता है कि ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। देखो ए बी और सी डी ये 2 डायमीटर हैं सर्कल के, और आगे लिखा है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, आपको नजर आ रहा है। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये बोल दिया है इसने, ठीक है ना। ओके, तो चलो ये इंफॉर्मेशन लिख भी लेते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, और साथ ही ए बी इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा डी फॉर डायमीटर, है ना, या तो आप लिखिए दो डायमीटर, है ना। ओके, अच्छा आगे क्या बोला है, आगे आपसे बोला है बेटा, एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और ओडी आप देख रहे हैं वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। तो एक काम करते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, और जो ओडी है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, तो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है बेटा। ओके, आगे क्या लिखा है, स्मॉलर सर्कल इफ ओ ए इक्वल टू 7, देखो ओ ए आपको देती है, ओ ए 7 है, तो जाहिर सी बात है बेटा ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, चेक कर लो, है ना। तो भैया इसकी रेडियस आपको मिल गई बड़ी वाले सर्कल की कितनी, 7 सेंटीमीटर। ओके, ओ ए जो है वो 7 सेंटीमीटर है। एक बार और देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ओ ए भी लिख देता हूं मैं साथ में, तो ओ ए है ना। ओके, अच्छा एक बात हो, अगर ओ ए 7 है तो ओडी भी तो 7 होगा, मानते हो ना। तो अगर ओडी 7 होगा तो स्मॉल वाली आर कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो, है ना। ओके, ठीक है। अब कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यार कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो शेडेड रीजन का एरिया आपसे मांग लिया है,
देखो आप कैसे कर सकते हो, एक तो आपके पास इसकी रेडियस है ये, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर करके है। अब रही बात इस वाले पोर्शन की, तो मैं आधे सर्कल में से अगर ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो भैया मेरा काम बन गया। और ट्राइंगल के लिए मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है भैया, बोला है ना परपेंडिकुलर वाली बात है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है ना, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, पाई छोटी आर स्क्वायर, और प्लस करेंगे इसमें आधा बड़ा सर्कल, आधा बड़ा सर्कल है ना, तो बड़े सर्कल का पूरे का क्या होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर, और आधा करना है तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा है ना। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये वाले ट्राइंगल का एरिया, जो कि होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा बेटा चेक करो, ए बी होगा, और हाइट क्या होगी इस पे, ओसी होगी, चेक कर लो। और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो पाई के लिए पहले चेक कर लें, कुछ बोला तो नहीं है ना, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 ही ले लेते हैं। और आर फॉर रेडियस, स्मॉलर रेडियस कितनी है 7/2, तो इट इज 7/2 और 7/2 क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस में 1/2 पाई यानी कि 22/7, और आर बड़ी आर कितनी है बेटा 7 है, तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2, और ए बी। अब देखो ए बी पे ध्यान दो भाई, ए बी क्या है, डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का, और बड़े वाले सर्कल का डायमीटर रेडियस का तो दुगना ही होगा, 14 नहीं होगा भाई, रेडियस का तो दुगना होता है, ये तो कॉमन सेंस है, तो ए बी 14 होगा। और रही बात ओसी की, तो ओसी बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, चेक कर लो, तो रेडियस तो आपको दे रखी है 7 है। ओके ओके, तो देखो ये 7 टाइम्स में कैंसिल। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भैया 7 इंटू 7 ऊपर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो मैं 7 इंटू 7 को कॉमन ले सकता हूं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा यार कॉमन लेने से ना। तो 7 इंटू 7 को मैंने बाहर ले लिया, तो विद इन ब्रैकेट एक तो 22/7 बचा, और साथ में ये 2 इंटू 2 भी बचा, तो 22 इंटू 2 इंटू 2, और प्लस में यहां से ये गया तो यहां पे ये बचा, यानी कि 22/2 इंटू 7, ठीक है। और ये माइनस में क्या बचा, माइनस में चेक करो कुछ भी नहीं बचा बेटा, 1 बचा, जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ओके, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद यार मेरे को तो एक चीज नजर आ रही है कि जितना कटा उतना काट दो, फिर एलसीएम ले लो, ज्यादा बेटर वही है, तो चलो वही करते हैं। देखो 11 टाइम्स में ये कट गया, ये भी 11 टाइम्स में कट गया, अब जो बचा है उसको मैं एज इट इज लिख के एलसीएम ले रहा हूं। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो देखो एलसीएम में क्या आएगा, 7 इंटू 2 ही तो आएगा, चेक कर लो, तो 7 इंटू 2 एलसीएम में आ गया, तो ये तो पूरे यानी कि ऊपर 11 आ गया, प्लस में यहां से 7 से 7 यानी कि 2 इंटू 11 आ गया, तो 22 लिख देता हूं डायरेक्टली, और माइनस यहाँ तो पूरा का पूरा 14 ही आ जाएगा। भाई एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। ओके, अब देखो ये वाले 7 से एक 7 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली बाहर 7 दिख रहा है आपको, और साथ ही इसकी कैलकुलेशन और अपॉन में 2, तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आती है देखो 33, भाई ये तो हो गया 33, और इसमें से 14 माइनस करना है, तो 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19 आ गया, चेक कर लो भाई 19 ही आएगा ना। ओके, तो यहाँ पे तो आ गया 19, और अपॉन में कितना था बेटा 2। अब या तो हो सकता है कि इनको इंटू करके अपॉन में 2 एज इट इज छोड़ दिया हो, या हो सकता है 2 से भी डिवाइड कर दिया हो, बट क्या किया है वो आंसर देखने के बाद पता चलेगा। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ पॉइंट में निकाला 66.5 समथिंग है, तो कोई बात नहीं, हम पॉइंट में निकाल लेते हैं दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करके। तो देखो 7 3 63, 63 का 3 कैरी हुआ 6, और 7 एकम 7, 7 6 13, अपॉन में 2, 2 से कैंसिल किया तो 2 6 12, 2 6 12 बचा 1, पॉइंट लगा तो 2 पंजे 10, तो आपका आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को डाउट रहा हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं मतलब ऐसा जैसा कि आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। तो बस आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पेज नंबर सेम 236 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, यानी कि आपको एबीसी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वो लिख लेते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू कितना है बेटा 17,320.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट।
ओके आगे कहता है कि विथ ईच वर्टेक्स, उसके हर एक वर्टेक्स यानी कि एबीसी जो वर्टेक्स आप देख सकते हैं, तो विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर, इसके वर्टेक्स को सेंटर मान के अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो हमने इसके हर एक वर्टेक्स से क्या करा बेटा, एक सर्कल ड्रॉ करे, है ना, और उसकी रेडियस कितनी रखी है, इसकी साइड की आधी, ये बोला गया क्वेश्चन में, यानी कि इसकी जो भी लेंथ होगी उतनी इस सर्कल की रेडियस होगी, है ना। तो यानी कि मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि रेडियस इज इक्वल टू ए बी का हाफ, इतने सेंटीमीटर। अब ए बी जितनी भी होगी भाई, है ना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा आगे बोलता है रेडियस ऑफ इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। सी फिगर आपके सामने है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो शेडेड रीजन सिर्फ यही है और इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में से 3 सेक्टर को माइनस कर दो तो निकल गया, बिल्कुल इजी, बहुत इजी है ना, शेडेड रीजन। और आगे आपसे ये भी बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73205 लेनी है। चलिए ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे काम करते हैं। देखो काम करते हैं, एक बात बताओ, मैं एरिया निकाल दूंगा लेकिन उसके लिए मेरे को ट्राइंगल में से 3 सेक्टर माइनस करने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्राइंगल का एरिया तो मेरे को गिवन है, लेकिन 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत होगी। अब रेडियस मेरे पास नहीं है ना। अगर मेरे को इस ट्राइंगल की साइड पता चल जाए तो मैं उसका हाफ करके रेडियस निकाल सकता हूं। तो पहले मेरे को इस ट्राइंगल की साइड निकालनी पड़ेगी। अब मैं साइड किसकी हेल्प से निकालूंगा, क्योंकि मेरे को एरिया इसका गिवन है, तो मैं उसकी हेल्प से इसकी साइड कैलकुलेट करूंगा पहले, है ना। तो देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले we have area of triangle ABC equal to 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल है ना, क्योंकि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, चेक कर लो, है ना। तो बराबर आपको दे रखा है 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 320.5। अच्छा ये 4 इंटू में रहेगा बेटा, चेक करो, और √3 अपॉन में रहेगा, है ना। लेकिन √3 की मेरे को वैल्यू बोली गई है क्वेश्चन में, तो √3 की वैल्यू बोली 1.73205, तो मैं वही लिखूंगा 1.73205, ठीक है। ओके मैंने √3 की वैल्यू डाल दी। अब मैंने क्या करा मैंने ऑब्जर्व किया कि इसको देखा और उसको देखा, बिल्कुल सेम है, बस पॉइंट का ही तो फर्क है। अगर ये पॉइंट खत्म हो जाए तो मैं इसको पूरा काट दूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5, मैंने 5 0 यहां पे लगा दिए, 1 2 3 4 5। सिमिलरली मैंने यहां से पॉइंट हटाया और यहां पे 1 ही था तो 1 0 यहां पे लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल। तो भैया चेक करेंगे, साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, देखो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 2 3 4 0 साथ में, है ना, यानी कि 40,000 आया, चेक कर लो, है ना। तो भैया 40,000 आया, तो 40,000 किसका स्क्वायर होता है भाई, 40,000 को अगर मैं फैक्टर करूंगा तो किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 40,000 को, 40,000 और इसके साथ में कुछ और भी है, लेट मी चेक, इतना था √3/4, 4 से इंटू हो ही गया है, और बस हाँ कुछ और नहीं था, बस 40,000 ही था। तो देखिए साइड कितनी आएगी, बात यह है कि साइड कितनी आएगी, है ना। तो साइड कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इसको अंडर रूट में लेके जाना पड़ेगा और इसके फिर फैक्टर करने पड़ेंगे फर्दर, तो 40,000। ओके अब मैं अगर इसके फैक्टर करूं 40,000 के, तो किससे कर सकता हूं, सबसे पहले 10 से कर लेते हैं, 3 0 एज इट इज, फिर 10 से क्या, तो फिर 4 बारी में 2 0 एज इट इज, फिर फर्दर 10 से किया तो 4 बारी में 1 0 एज इट इज, फिर 10 से किया तो 4 बारी में, तो बस यही आएगा। और साथ में 2 से किया तो 2 आया, और 2 से किया तो 1 आया, है ना बच्चों। तो देखो इसके फैक्टर मैंने बना लिए, एक पेयर इसका बनाया, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, तो हो गया मेरा काम यार। तो भैया आप खुद देख लो, एक तो 10 बाहर आ जाएगा यहाँ से, एक 10 आ जाएगा यहाँ से बाहर, और एक 2 आ जाएगा यहाँ से। मेरे को नहीं लगता कि किसी को डाउट भी होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी ये 200 का स्क्वायर है यार, साफ नजर आ रहा है भाई। देखो ना, अगर आप 200 इंटू 200 करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 0, 40,000 ही तो आता है, ठीक है। तो आपकी साइड कितनी आ गई बेटा, 200, और सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो 200 सेंटीमीटर। तो ये आपकी साइड आ गई है एक। ओके जब आपकी साइड आ गई है मेरे बच्चे, जब आपकी साइड आ गई है तो अब तो आप एरिया इजीली निकाल सकते हो, है ना।
अब आप एरिया इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि साइड का आधा कर दोगे तो रेडियस आपकी आ गई। तो रेडियस कितनी आ गई भाई, साइड कितनी है 200, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 100, तो रेडियस आपकी आ गई 100 सेंटीमीटर। और अब बस आप रिक्वायर्ड एरिया निकाल देंगे, है ना। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, है ना। ओके, तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, माइनस ये, इसका मैंने एरिया निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना मेरे को, इसलिए माइनस 3 सेक्टर का एरिया। देखो एक सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चेक कर लो, यही तो होता है। और 3 सेक्टर का क्या होगा भाई, 3 से इंटू कर दो इसको, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अब जो कट रहा है उसको काट भी, तो 3 से कट भी रहा है, 1 जा 2 जा 0। तो अब देखेंगे आगे। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है बेटा, 17 320.5 माइनस थीटा। अब समस्या आ गई कि सर थीटा तो बताया ही नहीं आपने कितना है। अरे मेरे भाई थीटा 60 डिग्री का नहीं होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कितनी बार तो बोला सारे थीटा 60 के ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बात भी चलो लिख दो, सिंस वी नो दैट each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री, है ना। तो थीटा हमारा 60 डिग्री ही आने वाला है, ठीक है बेटा। ओके, तो थीटा आपका आ गया 60 डिग्री अपॉन में 120 एज इट इज, और इनटू में पाई के लिए आपको बोला गया था 3.14 लेना है, तो पाई 3.14 और इनटू में आर ये रहा आपका 100 इंटू 100, भाई आर यही है ना। ओके, अब देखो 60 से ये 2 बारी में 120 भी कट गया, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 2 से कट रहा है, काट ही दूं, चलो काट ही देता हूं। देखो ना, आप पॉइंट हटाओ पहले, तो 100 आ गया और 100 तो वैसे ही कट गया। अब साथ में 2 से इसको काटा तो 1 जा, एक इधर आया तो 5 जा और 7 जा, इतने टाइम में कट जाएगा। तो बचा क्या बेटा, बचा क्या, देखो चेक करो, 17 320.5 बचा, और माइनस देखो ये सारा कैंसिल है, ये भी सारा कैंसिल है, ये दोनों बचे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 15700 आ जाएगा, यानी 15,700 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर दो बेटा, यहाँ पे है 17,320.5 और यहाँ पे है 15,700.0, तो 0.5 ऐसी रहा, 0 का 0, 2 का 2, और 13 में से 7 गया तो 6 बचता है, और यहाँ पे रह गया 6 में से 5 गया तो 1 बचता है, तो 0 आएगा। तो 1620.5 आ रहा है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ रहा है। और आई एम श्योर आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तो 1620.5 बिल्कुल ठीक आपका आंसर आ रहा है। और बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। तो बच्चों, एक छोटी सी बात मेरे को आपसे कहनी थी बिफोर दैट मैं क्लास ओवर करूं। बस इतना कहना था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हो, क्या कहते हैं, अबाउट द लेक्चर, मतलब लेक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो, इनफैक्ट वो वीडियो की क्वालिटी हो या ऑडियो की क्वालिटी हो या फिर कोई भी मेरा पढ़ाने का तरीका हो, तो प्लीज आप मेरे को बताइए, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।